यह कहानी जामनगर में रहने वाली निर्मला और उसकी बेटी की है, जो कि जामनगर में ही रहते थे। शांता, हम दोनों के बेटा और बेटी बहुत ही बड़े हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बेटा बेटी अब शादी कर लें। तो क्या तुम्हें इस रिश्ते से मंजूर है? और हम दोनों बचपन की सहेलियाँ हैं, तो बताओ तुम क्या कहती हो? निर्मला, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी और तुम्हारी बेटी का हाथ मांगना चाहती थी। तुम्हारी बेटी बहुत ही अच्छी और सुंदर है और मैं चाहती थी कि वह मेरे घर की बहू बने और मुझे भी यह रिश्ता बहुत मंजूर है। मैं अगले हफ्ते ही अपने बेटे को तुम्हारी बेटी से मिलने के लिए भेजूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ घर, भेजती हूँ अगले। इसके कुछ दिन बाद ही राज और सौम्या एक दूसरे से मिलने लगते हैं। देखो राज, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसी से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे माफ़ करना। और कोई बात नहीं सौम्या, अगर तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता था और आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी के बिना ही शादी करना चाहता था। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं ही अपनी माँ को बोलकर यह रिश्ता कैंसिल करवा दूँगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू राज, तुम बहुत अच्छे हो। मैं बहुत ही लकी हूँ कि तुम जैसा मेरा एक दोस्त है। और मुझे बस माफ़ करना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। इस तरह से सौम्या यह रिश्ता तोड़ देती है और इसके कुछ दिन बाद ही राज की माँ निर्मला को कॉल करके यह रिश्ता तोड़ने का सूचना देती है। माफ़ करना निर्मला, मेरी राज को तुम्हारी बेटी नहीं पसंद है। मुझसे ऐसा वह बोल रहा था। वह बोल रहा था कि उसे कोई और लड़की पसंद है, सो वह उसी से शादी करना चाहता है। मुझे माफ़ करना, अब यह रिश्ता नहीं हो पाएगा। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सौम्या अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। वो बहुत ही बिजी रहती है, तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है। हाँ राहुल, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। अभी मेरे लिए एक रिश्ता आया था, राज नाम का एक था लड़का, लेकिन मैंने यह रिश्ता तोड़ दिया। चलो तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो सौम्या, तुमने यह रिश्ता तोड़ा और वहाँ राज को तुमने झूठ बुलवाया कि उसे तुम नहीं पसंद हो। आखिर तुम्हें वह पसंद क्यों नहीं आया? इतना अच्छा लड़का है, कितना तुम्हारा ख्याल रखता। तुमने ऐसा इस लड़के के लिए किया है? माँ, मैं राज से प्यार नहीं करती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं राहुल से प्यार करती हूँ और मैं उसे आपसे मिलवाना चाहती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी। यह बातें सुनकर एक लड़के के लिए तुम अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार हो गई हो? ऐसी बेटी को मैंने जन्म दिया है। खैर छोड़ो, ठीक है, मुझे उस लड़के से अगले हफ्ते मिलना है। तुम उसे लेकर आना, अगर मुझे सही लगा तभी शादी करवाऊंगी, नहीं तो नहीं। और अगले हफ्ते सौम्या अपने बॉयफ्रेंड राहुल को लेकर घर आ जाती है। कब से मुंह बनाकर खड़ी हो? आखिर तुम मुझे घर में लेकर चलोगी भी कि नहीं? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तो तुमसे बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। शादी शादी शादी, अब घर आया हूँ तो मुंह लटका कर खड़ी हो। नहीं ले जाना है तो बोलो, मैं जाऊँ अपने घर। कुछ बोलेगी भी कि नहीं? पागल लड़की, हटकेली। राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर तुम इस तरह बात करोगे तो माँ पक्का शादी के लिए इनकार कर देंगी, इसलिए तुम अच्छे से बात करना, बढ़िया से बात करना, जिससे वह रिश्ते के लिए मान जाए। अगर यह रिश्ता टूटा तो मुझे नहीं पता, हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। इस तरह से सौम्या अपने बदतमीज बॉयफ्रेंड को समझा रही होती है। इसके बाद वह उसको लेकर अपनी माँ के पास जाती है और दुल्हन के लिबास में आ जाती है।
माँ, मैं राज को लेकर आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि आप उसे देखकर क्या बोलेंगी। वह बहुत अच्छा लड़का है, बहुत संस्कारी है और उस बहुत अमीर भी है। उसके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं उसके घर में बहुत खुश रहूँगी। राज, यहाँ आओ। कहाँ तुम खड़े हो? आओ। ए बुढ़िया, इधर देख। चल, प्रणाम है तेरे को। मुझे सौम्या बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और तुम इस शादी के लिए मना नहीं करोगी। नहीं तो देख लेना, इसका इल्ज़ाम बहुत बुरा होगा। मैं बहुत अमीर घर का लड़का हूँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। तेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। राहुल की ऐसी बातें सुनकर मैं कहती हूँ, चुप रह। बहुत देख ली तेरी बदतमीजी। इस तरह से कोई बात करता है और तू मेरी बेटी से शादी करने आया है? तेरे माँ बाप ने तुझे बिल्कुल भी संस्कार नहीं सिखाया है कि बड़ों के सामने कैसे बातें करते हैं। मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और शांति से इस घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी और वही तुम्हें इस घर से निकालेगी। इस तरह से सौम्या और राहुल का रिश्ता टूट जाता है।